Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Can you hear my voice? How are you all here? Are you listening my voice? Can you hear my voice class? Assalamu alaikum class. जी वालेकुम सलाम नेहा, शीतल, Sair Ahmad, सिद्रा. Can you hear my voice? जी मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ फिर आप लोग मुझे बता दें क्लास. जी आवाज़ आ रही है नेहा को? ओके गुड. जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, मैं भी ठीक ठाक हूँ. Okay, see reasons for not writing: difficulty knowing where to start, not knowing how to start, anxiety about writing skills, lack of confidence. Lack of confidence भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो काउंट करता है. स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है, कहाँ पर हम लोगों ने एंड करना है. एंग्जाइटी राइटिंग स्किल्स की जो है वो हो रही होती है आप लोगों को, ठीक है. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है. Weather is sunny here, but not too much good. Why writing is important? Francis Bacon once said, "Reading make a full man, confidence a ready man, but writing an exact man." कहते हैं रीडिंग जो है वो एक फुल मैन बनाती है, कॉन्फिडेंस आ रेडी मैन, बट राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन. लेकिन राइटिंग जो है हमें एक एग्जैक्ट मैन बनाती है, ठीक है. आउटलाइंस आपको करवानी है. डेफिनेशन है, फंक्शन एंड पर्पस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट है, क्वालिटीज हैं, टाइप है, स्ट्रक्चर है ऑफ एब्स्ट्रैक्ट है, 4 C's हैं एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग. राइटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट डू एंड डोंट्स कि क्या करना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में और क्या नहीं करना चाहिए. एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की अगर हम बात करें, डेफिनेशन है, एब्स्ट्रैक्ट इज ए सेल्फ कंटेन्ड आउटलाइन ब्रीफ समरी ऑफ अ पेपर, अ लार्ज डॉक्यूमेंट, अ स्टडी और अ प्रेजेंटेशन.
An abstract is a self-contained outline brief summary of a paper, a larger document, a study or a presentation. क्या कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है? सेल्फ कंटेंट आउटलाइन ब्रीफ समरी कहा जा सकता है, पेपर है, लार्जर डॉक्यूमेंट है, स्टडी है, प्रेजेंटेशन है। ठीक है, किसी कोई भी आपको अगर दिया गया है, कोई भी एक्सट्रैक्ट दिया गया है, कोई भी आपको मटेरियल दिया गया है, उसका जब आप उसको एक समरी की सूरत में लेकर आते हैं या उसकी आउटलाइंस की सूरत में लेकर आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट किसी भी पेपर का हो सकता है, लार्जर डॉक्यूमेंट का हो सकता है, स्टडी का हो सकता है, प्रेजेंटेशन का हो सकता है। When submitting articles to the journals, especially online journals, when applying for research grants, when writing a book proposal वगैरह लिखा जाता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? Abstract writing में आ जाती हैं। When people writing to do abstract कहते हैं, कब लोग लिखते हैं? When completing the PhD or MA thesis, जब PhD करते हैं, thesis लिखते हैं, when writing a proposal for a conference paper, when writing a proposal for a book chapter, कोई भी बुक लिखते हैं, चैप्टर लिखते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर लिखते हैं, PhD लिखते हैं या थीसिस लिखते हैं। ठीक है, क्वालिटीज की होनी चाहिए एब्स्ट्रैक्ट की? वन और मोर वेल डेवलप्ड पैराग्राफ, एक या एक से ज़्यादा डेवलप्ड पैराग्राफ होने चाहिए, 50 to 300 वर्ड्स होने चाहिए उसके। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द लार्जर टेक्स्ट होने चाहिए, ऑर्डर में होने चाहिए, नो न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट को देखा जाए, पढ़े इसको, जो नहीं समझ आती पूछे मुझसे। जी, टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ें, जो नहीं समझ आता पूछे मेरे से।
जी, टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट का अगर देखें डिस्क्रिप्टिव है, इन्फॉर्मेटिव है। डिस्क्रिप्टिव में देखें यूज्ड फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस पेपर्स एंड साइकोलॉजी एसेज। इन्फॉर्मेटिव में अगर हम देखें यूज्ड फॉर साइंसेस इंजीनियरिंग और साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स। डिस्क्राइब्स मेजर पॉइंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट टू अ रीडर। 52 टू 100 वर्ड्स चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव में अगर देखें यूज्ड फॉर साइंसेस इंजीनियरिंग और साइकोलॉजी रिपोर्ट्स। इन्फॉर्म द ऑडियंस ऑफ द ऑल एसेंशियल पॉइंट्स ऑफ द पेपर अबाउट 200 वर्ड्स। 200 वर्ड्स होने चाहिए इसके। स्ट्रक्चर में अगर आप लोग देखें जी, टॉपिक बैकग्राउंड है, पर्पस है, पर्टिकुलर इंटरेस्ट, फोकस ऑन पेपर्स है, इंटरव्यू ऑफ द कंटेंट्स है। इन्फॉर्मेटिव में अगर हम देखें हमारे पास टॉपिक बैकग्राउंड, रिसर्च क्वेश्चंस, एम और पर्पस और रिसर्च मेथड यूज, रिसर्च फाइंडिंग, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें जो हैं वही मैटर करती हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से आगे राइटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट में अगर हम लोग देखें रीड ओवर योर पेपर एंड आइडेंटिफाई द की पॉइंट्स फॉर रिसर्च सेक्शन। रीड इट, दोबारा से हमने रीड करना है इसको, इस सेक्शन एंड shrink information in each down to 1 to 2 sentences. Ensure you have written 1 to 2 sentences for each of the key points outlined above. Connect क्या करना है the ideas with appropriate transitions. Transitions जो है appropriate होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है जी। राइटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट में ऐड और रिमूव किया जा सकता है टेक्स्ट को जिस तरह से आप लोग चाहते हैं। चेक द वर्ड्स एंड टू फर्दर रिड्यूस योर वर्ड्स इफ नेसेसरी बाय कटिंग आउट unnecessary words. Words or rewriting some of these sentences should be correct, revise and edit for flow and expression. Proofread. ठीक है जी, पढ़ें इसको, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से।
ओके जी, एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क क्लास? ये एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग मेरे ख्याल से मैंने कितनी दफ़ा आप लोगों को करवा दिया, बस आके आप लोगों ने टेस्ट लेना है इसका। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में एड रिमूव कर सकते हैं आप लोग, कोई भी आप लोगों को जो टेक्स्ट नीड हो एज पर रिक्वायर्ड ऑफ टेक्स्ट। चेक द वर्ड्स लेंथ एंड फर्दर रिड्यूस योर वर्ड्स इफ नेसेसरी बाय कटिंग आउट अननेसेसरी। अगर वहाँ पे रिपीटेशन है आप लोगों को जिसका लिख रहे हैं, डजंट मीन कि आप लोग वैसे लिखना शुरू कर दें। वर्ड्स और रीराइटिंग सम ऑफ द सेंटेंसेस शुड बी करेक्ट। कहते हैं कुछ सेंटेंसेस को करेक्ट किया जा सकता है। रिवाइज एंड एडिट फॉर फ्लो एंड एक्सप्रेशन। प्रूफ रीड की सूरत में भी जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। प्रूफ रीड मैंने आपको सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में पढ़ा दिया था कि क्या होता है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग क्या होता है। समटाइम फाइनल ईयर में कुछ इस तरह के आ जाते हैं क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के या थर्ड ईयर के सिलेबस में से उठा के दे दिए हुए होते हैं, ठीक है। जिसका प्रूफ रीडिंग का जो है लास्ट टाइम आया हुआ था आप लोगों को, ठीक है, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, तो वो आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना वहाँ होनी चाहिए उसकी भी। 4 C's ऑफ एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग के 4 C's कौन से हैं और किस तरह से किए जा सकते हैं? कंप्लीट इट कवर्स द मेजर पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट केस। Concise, it contains no excess words or unnecessary information. Clear, it is readable. Well organized and no too long. Cohesive होता है, it follows smoothly between the parts. पढ़े इसको, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से, शाबाश। कंप्लीट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोहेसिव होना चाहिए। उसकी जो ट्रांजिशन है बिटवीन द सेंटेंसेस एंड द वर्ड्स should be very accurate, and there should be connectivity between the words and also sentences and also in the paragraphs. जी, जो समझ नहीं आता पूछे मेरे से।
जी क्लास अगर डोंट्स को देखें कि क्या करना चाहिए, अवॉइड रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टाइटल में जो भी रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन है, बार बार मैं एक ही बात कर रही हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग में वो नहीं करेंगे। इफ मैनी रिजल्ट्स, अगर बहुत से रिजल्ट्स हैं आपके पास, ओनली प्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ जो प्रेजेंट का आपका मोस्ट रिसेंट रिजल्ट है वही आप लोग उसमें लिखेंगे। Mention the major implications, relate back to your purpose and research question। कहते हैं मेंशन करनी है आपने मेजर implications, उसमें जो भी आई होंगी, रिलेट करना है बैकग्राउंड को, अपने पर्पसेस को भी सामने रखना है, और रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं उसके आंसर शुड बी देयर, वहाँ पर होने चाहिए। डोंट्स, अगर हम डोंट्स की बात करें, डोंट comments with this paper, this report, in this report or similar. It is better to write about the research than about the paper. Avoid use of in this paper. What other paper would you be talking about here? Okay, don't contain references. अपने references बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें नहीं दे देने। आगे डोंट्स क्या है, डोंट यूज सेंटेंस, आपने सेंटेंस जो है वो नहीं लिखना इसके एंड पे इज डिस्क्राइब्ड, इज रिपोर्टेड, इज एनालाइज और सिमिलर। डोंट बिगिन सेंटेंस, इस तरह से सेंटेंस भी शुरू नहीं करनी आप लोगों ने भी। इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज बिलीव दैट, इट इज फेल्ट दैट और सिमिलर। डोंट रिपीट और रिफ्रेज द टाइटल, रिफ्रेज भी नहीं करना अपने टाइटल्स को। एंड गुड एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग स्टाइल क्या होते हैं, यूज अ क्लियर एंड कंसाइज राइटिंग स्टाइल, रिमूव और शॉर्टन एनी अननेसेसरी वर्ड्स और phrases, write in plain English, understandable to a wider audience as well as your specific audience, use the language of the original paper, often in a more simplified form for the general reader, use keywords from the documents. Any question do you want to ask class? Thank you. Gee, anything do you want to ask about abstract, then tell me, otherwise I will take your attendance.